अब तक आपने देखा अगर तू इब के हार गया तो तू अपनी इस माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। लक्की जी, ये मुकाबला ना लड़े। मैं अपने पैर पीछे ना कर सकता, मुझे लड़ना होगा और मैं लड़ूंगा। जो पहाड़ वाला मंदिर है वहाँ दीवा जला में तो मन की मुराद पूरी हो जावे है। हाँ हाँ बहन जी, मैं आमंत्रित करता हूँ पहलवान लाखा सिंह अहलावत और पहलवान राणा सिंह अहलावत को अखाड़े में कि वो आए और कुश्ती आरंभ करें। अब आगे सोम भैया, आप चलिए मेरे साथ एक जरूरी काम से। जी भाभी। पहला दाव गर्दन पकड़ो। चलो जोर लगाओ, जोर छोड़ना नहीं। लगा जोर, लगा जोर। लाखा, राणा तू भी। बढ़िया, उठा उसको। अब फुर्ती दिखा। आ मेरे पास दौड़ क्या। बहुत बढ़िया खेल लड़ रहा था। इसी तरह लगन से मेहनत से खेलते रहोगे तो एक दिन हरियाणा के नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करो। एक बात हमारी ना गांठ बांध लो आज बेटा, ये जो हमारे अखाड़े की मिट्टी है ना, ये हमारी मां समान है। हमेशा इसका सम्मान करना है और हमारी शिक्षा का मान, क्योंकि बेटा ये शिक्षा जो है ना, ये हमारे पुरखों बाप दादाओं की दी हुई बहुत अनमोल एक तोहफा से हमारे लिए। इसका हमेशा मान रखना है। जिंदगी में कभी भी गलत तरीके से, गलत पैंतरे से जीत नहीं हासिल करनी। ऐसा करने से हमारा अपमान होगा, इस मिट्टी का अपमान होगा। तो ये हमारे को आज वादा दो कि आज के बाद कभी भी जिंदगी में गलत तरीके से जीतोगे नहीं। बाबूजी, हम वादा करते कभी कोई गलत पैंतरा नहीं आजमाएंगे, है ना राणा भैया? हम वादा करते कभी कोई गलत पैंतरा नहीं आजमाएंगे। और ये महामुकाबले की कुश्ती शुरू हो गई से। और हमारे दोनों से एक दूसरे से भिड़ चुके से शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर सबके सामने, और ये एक यादगार मुकाबला होने वाला है मुझे लगता है। हरियाणा के आयरन मैन बनने की जंग, और इसमें कोई भी किसी भी तरह से पीछे नहीं रहने वाला है। और ये बल पूर्वक आप देख रहे हैं, एक दूसरे के बल को भी मापा जा रहा है, और उसके बाद पता चलेगा कि इन दोनों में से पहले राउंड की तरफ कौन बढ़ रहा है। क्या मुकाबला हो रहा है, ऐसा मुकाबला मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। और भाई और बहनों, मैं पूरे दावे के साथ कह सकूं से कि ऐसा मुकाबला कभी भी आपने नहीं देखा होगा आयरन मैन की प्रतियोगिता में। और ये जबरदस्त यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं बल का। और भाई और बहनों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि अभी मुकाबला बस शुरू ही हुआ से, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तो अंतिम राउंड चल रहा है, क्योंकि दोनों का बल प्रयोग इतना शक्तिशाली है कि समझ में नहीं आ रहा कि अंतिम राउंड चल रहा है, प्रथम राउंड चल रहा है। लाखा सिंह की ताकत देखिए, यहाँ पर राणा सिंह की तकनीक देखिए। दोनों की तकनीक और ताकत में किसी भी तरह की कमी नहीं है, और दोनों एक दूसरे का जैसे कि बल माप रहे हो यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए अचानक से राणा सिंह ने लाखा सिंह को दबोच लिया है और किसी तरह के दांव लगाने की तैयारी में है। गौर से देखिएगा, ये एक बहुत अच्छी तकनीक है, साथ में बल का प्रयोग भी कर रहे हैं राणा
सिंह, लेकिन बता दूं कि लाखा सिंह अपने आप में विजेता है और वो शायद इस बल प्रयोग से, इस तकनीक से बाहर छूट पाएंगे नहीं। ये दाव समझ पाए। और ये देखिए तुरंत ही लाखा ने पलटवार किया है और राणा को अंक लेते लेते बिल्कुल पछाड़ दिया और उनके चंगुल से आजाद हो गए। और जैसा कि गुरुजी ने कहा था कि बल के साथ साथ कुश्ती में बुद्धि का भी प्रयोग होना चाहिए, वैसा प्रयोग यहाँ पर लाखा ने किया है। मैं बता दूं सिरसा वालों, ऐसा मुकाबला आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और निकट भविष्य में हमारे तो ना लगे कि ऐसा कोई मुकाबला आपके सामने आ सके। तो गौर से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर विजेता कोई भी हो सकता है आयरन मैन का। बस सोम भैया, यहाँ से आगे मैं अकेले जाऊंगी। नाना बड़ो भाभी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कैसे सोम भैया? मन ने अकेले ने मन्नत मांगनी से आप मेरे साथ कैसे आ सकते हो? अरे भाभी, आप तो जाने हो ये सब बहुत मुश्किल होगा और यहाँ के लोगों का कहना है कि आपको ये चढ़ाई बिना बैठे नंगे पांव एक ही बार में चढ़नी पड़ेगी और इससे आपके पैरों में बहुत तकलीफ होगी भाभी, और ये दिया भी बुझना ना चाहिए। मैं आपके साथ ही चलूंगा। ये पकड़ो सोम भैया और मेरी बात सुनो। मुश्किलों में मेरे कदम कभी नहीं डगमगाते। यो मेरी मन्नत से और मन ने अकेले ही मांगनी होगी, तो आप बस यहाँ मेरा इंतजार करो। मैं यूं गई और यूं आई। चलो चलती सो। रुकिए बड़ो भाभी, यो पानी पी लो आप, क्योंकि आपको इतनी धूप में चढ़ाई चढ़नी से। ना सोम भैया, अब तो मैं लौट के ही पानी पीऊंगी। जय माता दी। जय माता दी भाभी। देखो तो इस करमजली को, तेजी की दीवानी कहीं की, घूम के यहीं आ गई हमारी छाती पे बैठने। और ये कामचोर रिंकी भी ना आधा काम करके लौटाई से। आने तो जरा इसको, खबर लेती सुन इसकी। प्रज्ञा, तू कब आई? अरे मैं तो थाराना कब से इंतजार कर रही थी। वैसे तू वापस कैसे आ गई? के बताऊं धारे को? ये सब बात ना मैं तेरे को बाद में बताऊंगी। जो बड़ो भाभी है ना, उसने सब सत्यानाश कर दिया। यो बता कि जो चिट्ठी मन ने दी थी वो तूने दी तो ना? नाना, मैंने वो चिट्ठी ना दी। वो ना उसमें पानी गिर गया था तो वो खराब हो गई, इसलिए ना दे पाई। अच्छा ही हुआ, दे देती ना तो ना मैं घर की रहती और ना घाट की। पिंकी, ये बातें चल पड़ी तुम दोनों में। वो माँ जी, मैं अपने पगफेरे के बारे में बता रही थी रिंकी को। अच्छा अच्छा, ठीक से। प्रज्ञा, वरदान, तुम दोनों ना हमारे साथ अंदर चलो, कुछ पुराना सामान से निकलवाना है। रिंकी तू बैठ, पायल रिंकी को शरबत पानी पिला। चलो तुम दोनों हमारे साथ चलो, तू बैठ रिंकी, आ जाओ। यो कुश्ती में काफी समय बीत गया है, लेकिन दोनों जुझारू पहलवान किसी भी तरह की हार मानने को तैयार ना थे।
और दोनों बिल्कुल जुझारू तरह से अंक लेने की जद्दोजहद में लगे थे और यही दिलचस्पी इस मुकाबले की। और राणा सिंह अहलावत ने यहाँ पर अपनी पूरी जान झोंक दी, पूरा अनुभव झोंक दिया और पूरी फुट के बल के साथ प्रहार किया। ये दाव बहुत ही अच्छा लगा दिया है, लेकिन लाखा सिंह भी अपने आप में पहलवान है और कुछ भी कहा जाए लेकिन आयरन मैन के विजेता है, वो भी अपना पूरा अनुभव उपयोग करते हुए यहाँ पर और ये क्या यहाँ पे लाखा ने पलटवार किया है और जबरदस्त वापसी करते हुए अपना दाव बढ़ा दिया यहाँ पर। क्या राणा उनकी गिरफ्त से आजाद हो सकेंगे या नहीं, देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर लाखा का अनुभव बहुत ज्यादा है, पिछले विजेता भी रह चुके हैं। पूरी बुद्धि और बल का प्रयोग करते हुए यहाँ पर राणा को बिल्कुल दबोच दिया है। क्या राणा फिर से इनकी गिरफ्त से आजाद हो सकेंगे या फिर राणा के पास कोई और चारा नहीं है यहाँ पर? लाखा क्या पॉइंट ले लेंगे, पहला राउंड जीत लेंगे? ये तो बड़े से बड़ा कोई पंडित इस खेल का नहीं बता सकता, क्योंकि इतना दिलचस्प खेल हो रहा है मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। और फिर देखते राणा खुद को कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह से गिरफ्त से बाहर निकल पाए और इस जबरदस्त दाव के साथ में लाखा जीत गया पहला राउंड और हासिल कर लिए 2 अंक। भाभी, मैंने प्रज्ञा से ना झूठ बोल दिया है कि उसकी चिट्ठी पर पानी गिर गई और वो खराब हो गई, इसीलिए आप चिट्ठी को या जला दो या कहीं फेंक दो। किसी के हाथ लग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे मैं ऐसा ना कर सकती, अब हमारा तो काम भी ना हुआ अब तक। क्यों की बोल रही हो भाभी? कौन सा काम पूरा ना हुआ? यो तो ना आप बहुत बेईमानी पर उतर आई। हमारा काम प्रज्ञा को उसके मायके से भगाना था और प्रज्ञा तो भाग भी गई थी, पर एंड मौके में वो बड़ों ने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया और उसमें मारा की कसूर। आपने तो ना भाभी हद ही कर दी, कल हमारी वीडियो भी ना हटाई और आज ये चिट्ठी जलाने के लिए भी मना कर रही हो। देख, तूने अब तक इतना सब किया है ना, उसका नतीजा कुछ ना निकला। तुम्हारा सारा काम उल्टा ही पड़ा है। कौन सा काम सही किया तूने? मगर आप धीरे बात कर, मरवाएगी मैंने। मन ने ऐसा क्यों लग रहा है भाभी कि प्रज्ञा के वापस आने से ना आपको बहुत जोर का झटका लगा है। खैर, मन्ने के मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन हमारे दोनों सबूत ना मिट जाने चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। भाई क्या पटका एक नंबर। बस छोरे, बस यूं ही डटा रहे। राणा जी, ओ भाई, पहला राउंड तो गवा दिया तूने। अरे ये दोनों राउंड तने जीतने हैं। कुछ भी कर, तने यो मेडल जीतना है और आर्यन बनना ही है। आगे बात से मत जम के खेलना। हाँ, पानी। बड़ों ना दिख रही, न जाने कहाँ चली गई। बस ऐसे लड़ते रहना। हाँ, लड़ते रहना। शाबाश बेटा। देखो, चोट होना पता है कि लकी जी के कौन से कंधे पे चोट आई। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि लकी जी के कौन से कंधे पे चोट से। बस वही कंधे पे वार करके जो मुक्का जीत जाओ आप। हे बजरंगबली, अपने भक्त को संभालो आप, नहीं तो ना जाने क्या कर बैठी हो। और ऐसे ही इनका प्रदर्शन जारी रहा ना तो हार तो निश्चित से। और माँ जी तो अपने हाथों मारा गला दबा देगी, यो भी निश्चित से। देवर जी, जब अखाड़े में तुम कुश्ती सिखाओ हो तो बीच में आके अपने शिष्य ने यूं बताओ हो कि आगे कैसे लड़ना। तो मेरा छोरा भी तो थारा ही शिष्य है, उसने भी थोड़ी बहुत सलाह दे दो। देवर जी। भाभी, कैसी बात कर रही हो?
आप अपने छोरे के लिए सलाह मांग रही हो? क्यों जी? आप अपने छोरे को कोई सलाह ना दोगे क्या? भलती, मैं दोनों में से किसी को भी सलाह जानबूझ के नहीं देने वाला। जानती है क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग अंदाज से कुश्ती लड़ते हैं, और ये जो कुश्ती हो रही है ये इनकी कमजोरी और ताकत का मुकाबला से। इसी कारण से मैं दोनों को सलाह ना दूंगा, इनको अपने दम पे जीतने दो, समझी कि नहीं? अभी यहाँ कोई मन्नत मांगने आए हो? हाँ बहन जी, पर आप अभी आप बैठे क्यों? रुकना तो मना है ना, हमने तो आगे ही बढ़ते रहना है। ना ना बहन जी, ये बीच में ना रुकने वाली बातें ना सब मनगढ़ंत है। हाँ बैठो, थोड़ा आराम कर लो, फिर साथ में चले हम। आपको किसने बोला ये मनगढ़ंत बात इसने? और के बहन जी, लोग तो कुछ भी मनगढ़ंत बातें बना रहे। हाँ बैठो, लो थोड़ा पानी पी लो, मारे से ना चढ़ी जाए इतनी चढ़ाई बिना पानी पिए। लो हाँ? ना बहन जी, मैंने ना मन्नत मांगनी से, तो मैं मन्नत मांग लूं ना, उसके बाद ही पानी पीऊंगी। जय माता दी। ब्रेक टाइम खत्म होता है और शुरू होने वाला है सेकंड राउंड। देखना से है कि क्या राणा सिंह अहलावत लाखा सिंह अहलावत को चित करके पॉइंट के बराबर कर सके हैं या ना। दूसरे में मजा आएगा। राणा जी देखो, हमारे को यो तो ना बता से कि लकी जी के कौन से कंधे पे चोट आई से, पर हाँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि लकी जी के कौन से कंधे पे चोट से। और राणा सिंह अहलावत ने यहाँ पर अपनी पूरी जान झोंक दी, पूरा अनुभव झोंक दिया और पूरी फुट के बल के साथ सहार किया और ये दाव बहुत ही अच्छा लगा दिया है। लेकिन लाखा सिंह भी अपने आप में पहलवान है और कुछ भी कहा जाए लेकिन आयरन मैन के विजेता है।
मामला उसने जो दाव लगाया है, देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या वो यहाँ पर लाखा सिंह अहलावत की पीठ को जमीन से टिका कर चित कर देंगे और पॉइंट की बराबरी कर सकेंगे या नहीं। लेकिन ये भी याद रखिए कि आयरन मैन का मुकाबला पहले लाखा सिंह जीत चुके हैं। हे माता रानी, लक्की जी का ध्यान रखना, किसी तरह की अनहोनी ना हो पाए।